हेलो समूह विनाशा राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर कैजुअल कनेक्शन हो सकता है या ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कभी भी टूट सकता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है इसके। और जो भी पर्सन है सामने वाले, कभी कभी आपसे रूड, कॉर्डियल, डिटैच बिहेव करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है, बार बार आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ से। तो इस वीक आपका चैलेंज है कि आपको, भले आपको जितना भी सैड एंड डिप्रेस्ड फील हो, आपको अनक्लियर फील हो कि आपको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है सिचुएशन, आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा और ये चीज़ें आपको डिप्रेस्ड फील करवा रही हैं, लॉस्ट और अलोन फील करवा रही हैं। तो आपको चैलेंज है कि आपको कोशिश करके अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो कि आपको हैप्पी फील करवाती हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो रिसेंट पास्ट में, मतलब पिछले हफ्ते हो सकता है, आपको उन्होंने अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या तो डिस्कनेक्ट हो गए हो, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर होगा उनका, आपके साथ होगा कि नहीं होगा, उनको अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। इमोशनली नहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। हो सकता है आप किसी एयर साइन, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। और कोई रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई किसी की तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता हुआ दिख रहा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, या अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी है उस बारे में अगर आप परेशान थे, अगर आपने कोई से एफर्ट्स किए थे और आप रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, तो वो आता हुआ नहीं दिख रहा प्रेजेंट मोमेंट में। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी किस्म की चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं। या तो अगर आपको लग रहा था कि सिचुएशन एंड हो गई है, तो अभी एंड नहीं हुई है। कुछ ना कुछ चेंजेस जो आप लाना चाह रहे थे, चेंजेस नहीं आए हैं, या तो फिर जो चीज़ें आपने एंड करी थी वो भी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं। तो टॉरस, इस हफ्ते के आपके चैलेंज क्लैरिफिकेशन में आया है कि जो कुछ भी चीज़ें एंड हुई थी या लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, वो पास्ट में हुए थे। आपको उसके बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यू तरफ ध्यान दीजिए, न्यू चीज़ें शुरू कीजिए, अपने लाइफ के साथ नई शुरुआत कीजिए। कुछ केसेस में अगर ये रिलेशनशिप थी तो अगर पहले एंड हो चुकी थी, उस बारे में आप कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उसकी वजह से आगे बढ़ने से नहीं रुकिए। बेहतर है किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, हो सकता है आपकी न्यू बिगैनिंग हो, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा, ना कि डर 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 के हाथों आप ये अपॉर्चुनिटी खो दें। तो डरना नहीं है। बेहतर होगा जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट वाले मोमेंट थे उनको याद ना किया जाए। जो भी चीज़ें आपको हैप्पी फील करवा रही हैं उधर फोकस कीजिए। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो अपने फेयर से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका चैलेंज है कि किसी भी तरीके से आपको सैडनेस नहीं फील करनी है और अनसर्टेनिटी कि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जो भी ऐसे सिचुएशन हैं जो आपको सैड फील करवा रही हैं, वहाँ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए। ये आपका चैलेंज है। रिसेंट पास देखते हैं। तो टॉरस, रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो क्योंकि आपको डर हो कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपके साथ चीट कर रहा है, स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपके साथ चीट कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है। तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पर आपकी जगह फिक्स ना हो, जहाँ पर आपको बातचीत करने से घबराहट हो। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हो आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप के बारे में, तो हो सकता है आप उनसे कोल्ड, रूड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीट कर रहे हैं, आप उनके लिए एक ऑप्शन है। तो आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करने से घबरा रहे हैं। हो सकता है आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो, या हो सकता है ये जो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोल्ड, रूड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं। तो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो, थोड़ा डिफेंसिव आप हो रहे हो और आप क्योंकि इस बारे में किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करने से घबरा रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो टॉरस, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, कोई काम भी हो सकता है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई भी एक्शन मिलता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे उस काम से। तो आप उस सिचुएशन या प्रोजेक्ट को या उस काम को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, छोड़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने एफर्ट्स डालते हैं आप साइड कर रहे हैं क्योंकि अब आप चेंजेस चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं।
कुछ केसेस में अगर ये रिलेशनशिप है तो जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है कोई लियो हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपको ऐसा शो कर रहे हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप में, पर इनके तरफ से कोई भी आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा, कोई भी एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा। तो हो सकता है इस हफ्ते आप उनको रिलीज़ करने के लिए सोचें, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहें, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा और आपको लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो टॉरस, नियर फ्यूचर की एनर्जी से कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई सिचुएशन एंड हो गई है, जैसे कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में रिलीज़ किया है इन पर्सन को, स्पेशली अगर रिलेशनशिप है तो उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे, उधर से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आंसर नहीं मिल रहा, कोई स्टेप नहीं ले रहा सामने वाला बंदा, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दी थी। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप लोग रिलीज़ कर दें, एंड कर दें चीज़ें, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको लग रही है कि एंड हो गई थी, तो नियर फ्यूचर में वापस आती हुई दिख रही है आपके पास। चीज़ें अभी एंड नहीं हुई है। हो सकता है जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हो या आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो, स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में, वो डिसअपॉइंट है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, पर हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके पास आएँ और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करें, कोई ऑफ़र दें, अपोलोजाइज़ करें या आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने के बाद, जहाँ पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रही थी कि कोई जवाब वहाँ से मिलेगा, जहाँ पर आपने बहुत सी एफर्ट्स डाली थी, कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको चाहिए था, तो नियर फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहाँ से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलता हुआ दिख ही रहा है। पर आपका जो चैलेंज है वो ये है, आपको अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना है, खुद को डिप्रेस नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है इन सब सिचुएशन की। तो ये आपकी रीडिंग है टॉरस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो टॉरस, आपकी एडवाइस ये है कि पास्ट की हर्टफुल सिचुएशन ने, जिन भी चीज़ों ने, सिचुएशन ने या लोगों ने आपको हर्ट किया है, उससे हील होने की कोशिश कीजिए। और जो सिचुएशंस आपको लगती है स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, भले वो रिलेशनशिप्स हो या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको हैप्पी फील करवाती हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि क्लैरिटी है जहाँ पर, वहाँ ध्यान देने की कोशिश कीजिए। उन चीज़ों से ध्यान हटा के जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहाँ आप कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, या तो आप परेशान हो रहे हैं, आगे नहीं चल पा रही है वो सिचुएशन, भले आप जितनी भी कोशिश करें, वहाँ से ध्यान हटा लीजिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो ये है आपकी एडवाइस टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।